ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज भागवत कथा के अंदर अब ये भी भागवत कथा ही है। गोपी गीत क्या है? भागवत कथा है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही क्या? आज थोड़ा माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको आवाज स्पष्ट आ रही है तो बताइए, और कुछ कमी लग रही हो तो बताइएगा, ठीक है? तो जो गोपी गीत है ये बहुत मधुर है। इस गोपी गीत को सुनना और गोपी गीत का सुनने के साथ उसको अभ्यास में लाना, कैसे कि हम गोपी गीत गा सके और उस गोपी के द्वारा क्या करें, गोपी गीत के द्वारा भगवान के और करीब जा सके। राधा माता जी और शशिबाला माता जी, आपका धन्यवाद, आपने कंफर्म किया मेरा आवाज क्लियर है आपको। और जो गोपी गीत है वो हमें भगवान के पास तक ले जाने के लिए बहुत सक्षम है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है भगवान के लिए गाए हुए उस गाने को इतनी बार दोहराना चाहिए जिससे वो भगवान हमसे उसी तरह से खुश हो जाएं जैसे गोपियों से खुश हुए थे, ठीक है? और उनको दर्शन दिए थे भगवान, हमें भी किसी ना किसी रूप में दर्शन दें। तो भगवान के दर्शनों को हम किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हमारे सामने भगवान आ जाएं और भगवान हमको दर्शन दे करके क्या करें, बिल्कुल हमारे हृदय के करीब पहुंचे और हमें अपने साथ गोलोक ले जाएं? किस तरह का दर्शन हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारी इच्छा अनुसार है। कई लोग भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं और कुछ लोग भगवान को अपने पिता के रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान जैसे जैसे जिस भी भाव से लोग जाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है, जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसी भाव से उसको क्या करता हूं, उसको फल देता हूं।
अगर हम भगवान के दर्शन के लिए लोलुप हैं और लालच है इस चीज का कि भगवान हमें दर्शन दे, तो भगवान हमें दर्शन देंगे, है ना। तो हमने पिछली बार कथा में 4 श्लोक किए थे, आज हम लोग 5वां श्लोक करेंगे। और 5वें श्लोक से भगवान के इस महिमा का जो जिस तरीके से गोपियों ने गाया था, हम वैसे ही गाने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल अच्छे से कमर बांध लीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान के बहुत उत्तम गीत को गाने वाले हैं। चलिए हम लोग आते हैं। विरचिता भयम विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ना, अब देखिए, आपको दिखा? ठीक है। विरचिता भयम वृष्णधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि वीणः श्रीकराग्रहं शिरसि धेहिनः श्रीकराग्रहं। कहते हैं विरचित, यानी विरचित, किसने क्या हुआ, क्या करते हैं भगवान, गोपियों की इच्छा क्या है, ये जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। गोपियों की बहुत इच्छा नहीं है, केवल कुछ छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के गोपियां क्या बैठी हैं, और वो छोटी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं उनके लिए। तो क्या कहते हैं, उनको उनकी इन इच्छाओं को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के उस रूप का ध्यान करना पड़ेगा, जो क्या हो, जो कि गोपियों ने ध्यान करके भगवान को लगातार याद करती हैं। क्या है गोपी का, वो कहते हैं विरचित, यानी हे भगवान आपने विरचित यानी उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? अभयम, आप अभय उत्पन्न किए। कहां पर आए हैं भगवान? वृष्ण कुल में आए हैं ना। वृष्ण धूर्यते, हे श्रेष्ठ, धूर्य मतलब हे श्रेष्ठ, ते तुम्हारे, है ना। क्या कह रहे हैं कि आपने अभय उत्पन्न किया, हे विष्णु कुल के में आकर के आपने क्या किया, सबके हृदय में अभय उत्पन्न किया। तो भगवान क्या करते हैं, अभय उत्पन्न करते हैं। इस कलयुग में हर व्यक्ति डरा हुआ है किसी ना किसी चीज से। तो कोई इस बात से डरा है कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कुछ और ना हो जाए। इन सब विषयों से सभी लोग डरे हुए हैं। भगवान क्या करते हैं, चरण, भगवान के चरण क्या करते हैं, अभय उत्पन्न करते हैं। तो कहती चरण मीयुषाम, यानी चरण मतलब चरण, ईयुषाम क्या होता है, निकट पहुंचने वालों के, संसते भयात, भौतिक जगत के, यानी संसते क्या है, भौतिक जगत के, भयात मतलब भय। हे कृष्ण, हे विष्णु श्रेष्ठ, हे मधुसूदन, हे केशव, भगवान के हर नाम से बुला करके गोपियां कहती हैं विरचित, आप उत्पन्न करते हैं अभय, और जो आपके शरण में आ जाता है। तो हमको भगवान के शरण में आने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। भगवान अभय प्रदाता है, भगवान अभय दाता है, भगवान हमें अभय देने वाले हैं। अगर हम भगवान के शरण को पकड़ लेते हैं तो भगवान हमें क्या देते हैं, अभय देते हैं। चरण मीयुषाम, कहते जिन्होंने आपका चरण पकड़ लिया, चरण मीयुषाम, है ना, संसते भवात, तो भौतिक जगत के भय से तो आपने ऐसी छुट्टी दे दी। तो हमें क्यों भय है, हम आपके इस भय से कि कहीं आप हमें नहीं मिले तो हमारा क्या होगा। अगर आपने हमें त्याग दिया, अगर आप हमें छोड़कर चले गए और आप हमारे पास वापस नहीं आए तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अगर आपने तो जो आपके चरण में आता है आप उसको भय से मुक्त कर देते हैं। हे माधव, हे केशव, हम तो आपके चरण में आए हैं, हमने सब कुछ त्याग दिया है,
अपना घर त्याग दिया, अपने पति त्याग दिए, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, सब त्याग दिया और त्याग करके आपके चरण पकड़ लिए, चरण में आए, तो क्या आप हमारे इस भय का त्याग नहीं करेंगे? क्या आप हमारे इस भय को बचा कर रखेंगे, बना कर रखेंगे हमारे अंदर? हर बात पे भगवान से एक ही बात, एक ही शिकायत, आप हमसे दूर क्यों चले गए? आप तो सबका भय मुक्त करने वाले हैं। और कहती हैं कि करस रोरुहम कांत कामदम। करस, करस मतलब क्या होता है? कर मतलब तुम्हारा, कर सरोरुहम, ऐसा है कर, पढ़ते ऐसा है कर सरोरुहम, लेकिन जब संत विच्छेद करते हैं ना तो क्या आता है? कर मतलब हाथ, सरोरुहम कैसा है हाथ उनका? सरोरुहम मतलब कमल के समान है। कांत हे प्रेमी, कामदम इच्छाएं, दम मतलब पूरा करने वाले। हे प्रेमी, आप तो सबकी इच्छाएं पूरा करते हैं, सबकी इच्छाएं। आपके जो कर है ना हाथ, ये हाथ आप जिस पर रख देते हैं उसकी इच्छाएं आप पूरी कर देते हैं। कर सरोरुहम, कर सरोरुहम, कमल के समान जो आपके ये हाथ है। सोचिए भगवान कैसे कमलापति है, कैसे कह दीजिए। कोई कहता है चेहरा आपका कमल के समान है, कोई कहता है आपकी आंखें कमल के समान है, कोई कहता है आपका गाल कमल के समान खिले हुए हैं, खिले खिले से लग रहे हैं, कोई कहता है आपके जो होंठ है ना वो कमल की पंखुड़ी के समान है। तो कमल के फूलों को लेकर के उदाहरण इतना भगवान को दिया गया, कमल कितना भाग्यशाली होगा। आप ये सोचिए, जो भगवान को उस कमल से बार बार तुलना की जाती है ना। कहते हैं आपके हाथ भी, यहां बोलते कर सरोरुहम, हे भगवान, हे कृष्ण, आपके हाथ भी कमल के समान है। और कांत, हे प्रेमी, कामदम हमारी इच्छाएं पूरी करिए, क्योंकि आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। शिरसी, कैसे इच्छाएं पूरी? शिरसी मतलब सिरों पर थे ही रखिए क्या? नह श्री कर, नह मतलब यहां पे क्या है? हमारे श्री कर। अरे आपने ये जिस हाथ से लक्ष्मी जी को पकड़ रखा है ना, थाम रखा है, उस हाथ को हमारे सर पर रखिए। और कर ग्रहम, आपने लक्ष्मी जी को जिन हाथ से पकड़ रखा है उनको हमारे सर में रख करके हमारी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। समझ में आया? यानी यहां पर, और इच्छाएं क्या है उनकी? भगवान क्या इच्छा है? यही इच्छा है क्या कि आप हमें सुख संपत्ति घर आवे, ये इच्छा है? अरे नहीं नहीं, ये इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा है कि आप हमें दर्शन दें। आप हमसे दूर चले गए हैं, हम आपको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। हमें पुनः आप उसी भाव से दर्शन दीजिए जैसे आपने हमारे साथ दर्शन दे रहे थे। आप तो सबका भय दूर करने वाले हैं, विरचित अभयम। अरे आप तो सबके हृदय में अभय उत्पन्न करते हैं, तो हम तो आपके शरण में आई हुई दासियां हैं। हमारे हृदय में आपने ये भय क्यों उत्पन्न कर दिया? ये भाव कितना उत्तम है। जब भी आपके हृदय में भय आए ना किसी भी चीज का, भगवान के शरण में आ जाइए, क्योंकि चरण मीयूषाम संसते भयात। अरे आपके चरण में जो आता है उसके भौतिक जगत के भय तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो क्या आपके पास कोई भय बचा? अगर भगवान के हाथ, भगवान का हाथ हमारे सर में, और सर में कब आएगा? जब हम उनके चरण में होंगे। जब भी आप किसी के, ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी के चरण छूते हैं तो आपके सर में उसका हाथ आ जाता है, अपने मन से आता है। आप चाहे चाहे ना चाहे उनका हाथ आ जाता है। तो उनका सर, भगवान का हाथ कब आएगा हमारे सर में? जब हम भगवान के चरण पकड़ लेंगे, है ना। तो जो है कहते हैं, अगले श्लोक में आते हैं, चलिए, है ना। अगली बार क्या बोल रहे हैं? 6वां श्लोक। सब लोग देखिए, एक बार मनन करना शुरू करिए 6वें श्लोक का, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से गोपियों ने बोला है। ठीक है, चलिए गाइए हमारे साथ, सब लोग मिलकर गाइए। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जना समा ध्वंस नास्मिता भज सखे भवा
करिश्मनो जल रुहानम चारु दर्शनम चल रुहानम चारु दर्शया। चारु दर्शया, इधर चारु क्या हो गया? चारु मतलब फिर से सुंदर, है ना? अरे सुंदर दर्शन दीजिए, कहते हैं सुंदर दर्शन। यानी भगवान क्या कह चाहते हैं कि भगवान, गोपियां क्या चाहती हैं? दर्शन चाहती है भगवान का। तो जो दर्शन है ना, वो दर्शन कैसे मिलेगा? व्रज जन, कहते हैं आप व्रज जन के लोगों के लिए आरती कष्ट के हन नष्ट करने वाले हैं। हे कृष्ण, हे माधव, आप तो व्रज के लोगों के जो कष्ट है उसको तो आप नष्ट करते हैं। वीर, हे वीर, अरे आप तो वो बलशाली वीर है जो आपके सामने कोई टिका नहीं। चाहे अघासुर आया हो, चाहे बकासुर आया हो, चाहे कोई भी असुर आया हो, अरे आपने तो कालिया नाग को ऐसे चुटकियों में ध्वंस कर दिया था। अरे आपने किसी प्रकार के कष्ट, अरे जब दावानल लगी तो आपने उस दावानल को, उस अग्नि को पी लिया था। हे कृष्ण, अरे आप तो ब्रज के लोगों के लिए इतने वीर हैं, आप उनके सारे कष्ट ऐसे ही खत्म कर देते हैं। और फिर क्या कहते हैं? योषिता मतलब स्त्रियों के, निज जन यानी अपने लोगों को, यानी क्या कह रहे हैं? स्म, लेकिन जो गर्व होता है ना, धन से ना विनष्ट कर देते हैं आप स्मित मंद हंसी से। अरे आप कौन है पता है? अरे आप तो अपनी मंद हंसी से, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, आप तो अपनी मंद, बिल्कुल मंद मंद मुस्कुराहट से बड़े बड़े अपने भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर देते हैं। तो अब इसको, इस लाइन को एक साथ अगर समझे तो क्या कह रहे हैं? ब्रज जन आरती हन, कहते हैं हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर देती है ना? इस तरह से कह रहे थे कि जब हमारा भी, हमने भी थोड़ी देर के लिए अभिमान किया, हमको भी घमंड आया कि हम श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत उत्तम हैं। और जैसे ही हमारे अंदर यह अभिमान आया, आपने इस अभिमान को तुरंत चुकनाचूर कर दिया। अब हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं रह गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम नहीं कहेंगे कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं, हम आपकी दासियां हैं। और कैसी दासियां हैं? अशुल्क, जिनको कोई वेतन नहीं चाहिए। कृपया आप हमें दर्शन दें। फिर कहते हैं भज सखे, अरे वाह, भज सखे मतलब स्वीकार करें। क्या? सखे, हे मित्र, स्वीकार करें भवत आपकी किंकरी दासियों को। किंकर, किंकर क्या होता है? दास। किंकरी मतलब दासियां। स्म निसंदेह न हमको, मतलब भज सखे भवत किंकरी स्मनो, नो मतलब हमको, हे कृष्ण, हमें, हम आपकी दासियां हैं। हे मित्र, अरे आपने तो हमें मित्र बनाया है ना, आप तो हमें जो है, हमसे तो मीठी मीठी बातें करते रहे हैं ना, हमारे मन को आपने ऐसे ही मोह लिया था ना, तो आप हमें छोड़कर चले कैसे गए? हे मित्र, हमें अपनी दासियों को स्वीकार करें। फिर क्या कहती है? स्वीकार करके क्या करना है? जल रुहाननम चारु दर्शया, कि जल, फिर यहां पे क्या है? जल रुह मतलब कमल, आननम मुख वाले, कमल के समान। पिछली बार में क्या बोला था? कमल के समान हाथ वाले। इस बार क्या बोल रहे हैं? कमल के समान मुख वाले। चारु, अरे सुंदर दर्शया, कृपया करके अपने दर्शन दीजिए। तो भगवान से विनती कर रही हैं, जब भगवान उनको छोड़कर चले गए, जब भगवान उनको देख करके विलुप्त हो गए, अचानक चले गए, तो क्या करते हैं कि आप हमें छोड़कर चले गए हैं, जबकि हम आपके पीछे पीछे आए हैं। आप सबको अभय देते हैं, आप हमें भी अभय दीजिए, ऐसे करके मांग रही हैं। तो चेतन बाबा वो कह रहे हैं कि किंकरा, और जो है शिक्षाष्टकम में भी आता है, शिक्षाष्टकम में भी किंकरा आता प्रभु, जहां पे कहते हैं आप हमें अपने चरण के बिल्कुल किंकर मानिए, दास मानिए।
तो कहते हैं, हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्याभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप अपनी दासियों के रूप में हमें स्वीकार करें और अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। है ना, ये भाव है गोपियों के। और अब क्या कहती है गोपियां आगे, उसको सुनते चलिए। तो अगला श्लोक क्या आता है, उसको देखिए आप लोग, एक बार इसको गुनगुनाइए अंदर से, साथ में बोलिए, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम परिपडार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिच्छयम् कृणुकुचेषु नः कृन्दिच्छयम्। अभी क्या था, अभी उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि आपके हाथ कमल के समान है। फिर क्या बोलते हैं, अरे आप कमल मुख वाले हैं। अब क्या कह रही इधर, बड़े ध्यान से देखिए कि अब आप कैसे हैं, पदाम्बुज हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हैं। तो कहते हैं प्रणत देहि नाम, प्रण मतलब आपके शरणागत, जो प्रणत होता है ना वो आपके शरणागत। देहि नाम, देहधारी जीवों के, क्या है प्रणत देहि नाम, देहधारी जीवों के पाप कर्षणम, अरे आप पाप कर्षणम, पाप को हटाने वाले हैं। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। हम क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे सारे पापों का विनष्ट कर दूंगा अगर तुम सारे धर्मों को, मेरे सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यही बात यहाँ गोपियां करी क्या, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कहते मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो गोपियां कहती प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, अरे कर्षणम मतलब हटाने वाले, पाप मतलब पाप, अरे जितने देहधारी, सारे देहधारियों के आप जीवों के पाप का कर्षण करने वाले हैं, मतलब उनको हटाने वाले हैं। और क्या कहते हैं, तृण चरानुगम, तृण मतलब क्या होता है, घास, चर मतलब चरने वाली, तो घास चरने वाले कौन है, गाय। तो कहती हैं कि आप इन चरणों से गौओं के पीछे पीछे तक जाते हैं, उनको चारा चरवाने के लिए जाते हैं और उनको उनके गौशाला तक लेके जाते हैं, चरागाहों तक लेके जाते हैं। तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम, श्रीनिकेतनम मतलब निकेतन कहता है धाम, जो निकेतनम है ना उसे धाम कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी जी के, है ना। और जो है कहते हैं जो आपके चरण है वो कौन है पता है, वो श्री निकेतन है, मतलब लक्ष्मी जी के धाम है वो आपके चरण। और उन चरणों को आप किसके पीछे लेके जाते हैं, घास खिलाने के लिए गैयों को लेके पीछे पीछे उनके जाते हैं। तृण चरानुगम, देखिए जब तक हमें मतलब नहीं पता होगा ना, हम पढ़ते रहेंगे और हमें समझ में नहीं आया तो बस हम पढ़ते ही रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। और जब समझ में आएगा तो आप उस भाव से गा पाएंगे इसको। तृण चरानुगम, है ना, श्री निकेतनम, तो जो श्री निकेतन मतलब भगवान के, जो लक्ष्मी जी के जो धाम है वो आपके चरण हैं। और इन्हीं चरणों को क्या किया आपने, तो कहते हैं कि आपके जो चरण है ना वो बहुत क्या है, इतने मुलायम है कि जब आप चराने जाते हैं तो वो बहुत जमीन से लग लग कर, घास में लग लग करके आपके चरण को चोट लगती होगी, आपके चरण को बहुत दर्द होता होगा। और इन्हीं चरणों को जो कि लक्ष्मी जी के धाम है, फड़ी फड़ार्पितम, यानी फड़ी मतलब सर्प, फड़ा मतलब फनों पर, सर्प के फनों पर अर्पितम रखा है आपने।
जो आपने ते पदाम्बुजम, अपने चरण कमल को जो आपने रखा है, उससे क्या हुआ होगा? आपके चरण बहुत बहुत जहरीला है, आपके चरणों को और कष्ट मिला होगा। कृणु कुचेषु नः कृंद हिर्छयम्। अरे आपके उस चरण कमल में, चरणों में दुख भी आया होगा, कष्ट भी आया होगा, क्योंकि आप ऐसे चलते हैं। आप उनको हमारे हृदय में रख दीजिए, हमारे सीने में रख दीजिए, ताकि क्या हो, आपको भी पैरों को आराम मिले और हमारे हृदय को आराम मिले। कृंदी हृच्छयम, मतलब हमारे हृदय की जो काम वासना है वो कट जाए, वो छूट जाए, वो छिन्न भिन्न कर दीजिए। अपने उन चरण कमलों को हमारे हृदय में रख दीजिए। तो क्या है, अब इस बार उनके चरण को कमल के समान बोल रही हैं गोपियां, है ना, कि अपने उन चरण कमलों को हमारे हृदय में रख दीजिए, जिससे हमारी जो काम वासना है ना वो छिन्न भिन्न हो जाए। तो उनको केवल और केवल एक ही इच्छा है, क्या है? भगवान से मिलने की इच्छा। भगवान के जो चरण है ना, उनमें क्या क्षमता है पता है? सबसे पहले तो वो चरण क्या है? भगवान के धाम, वो लक्ष्मी जी के धाम है। अगर लक्ष्मी जी का धाम चरण है, मतलब क्या हो गया कि उन चरणों में लक्ष्मी जी निवास है। तो किसी को अगर लक्ष्मी चाहिए इस दिवाली में, तो उन चरण कमलों को घर में लेके आ जाए, यानी भगवान को घर में लेके आ जाए। दूसरा, वो चरण कमल क्या कर सकते हैं? वो चरण भगवान के सभी के पापों को नष्ट कर सकते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अरे मुक्त कर दूंगा मैं, मेरे शरण को, मेरी शरण को ग्रहण करो, भगवान कहते हैं। और यहां पर गोपियां क्या कहती हैं कि तुम्हारे चरण में आकर के सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है गोपियां जो कह रही हैं वो भी सच है, भगवान कह रहे हैं वो भी सच है, बस हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो झूठ है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अरे हमारे कष्ट डॉक्टर के पास जाने से छूट होंगे, अरे हमारे कष्ट अच्छा पैसा आने से दूर होगा, हमारे कष्ट तो हमारे आसपास के संबंधी जन हमारे साथ रहे उससे दूर होगा। लेकिन भगवान की दयालुता को भूल जाते हैं कि अरे वो भगवान जो त्रिलोकी नाथ हैं, जो परम ब्रह्म हैं, जिनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो गैयों के पीछे चल करके उनको चलाते हैं। और वो चरण कमल उन्होंने अपने चरण कमल लक्ष्मी जी को प्रदान किए हैं ताकि वो उनकी सेवा कर सके। गोपियां एक एक चीज बता रही है उनको, और लक्ष्मी जी दिन रात उन चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। क्यों? ताकि चरण कमल की सेवा करेंगे, चरणों की सेवा करेंगे तो हो सकता है भगवान का मुख का दर्शन एक बार मिल जाए। वो भगवान के मुख के एक दर्शन के लिए लालायित रहती हैं और चरणों को लगातार दबाती रहती है। और उन्हीं चरणों को भगवान ने कालिया नाग के फनों पर रखा। सोचिए कालिया नाग कितना भाग्यशाली होगा। तो गोपियों का एक भाव ये भी आता है कि अरे आपने उन चरणों को, आपने इतने दयालुता दिखाई कि आपने अपने चरण कमलों को कालिया के सर तक में रख दिया। तो क्या हम कालिया से भी गैर गुजरे हैं? क्या हम कालिया से भी गैर गुजरे कि आप हमारे सीने में अपना चरण नहीं रख सकते? आपने उस घास का भाग देखिए, वो मुझसे कितना ज्यादा उस घास का भाग है जिस घास के ऊपर आप चलते हैं। ये भी भाव एक है गोपियों का कि वो घास के ऊपर आपने अपने चरण कमल रखे हैं। उस लक्ष्मी जी का भाग्य देखिए जिनको आपने अपने चरण दे दिए हैं। और उस कालिया का नाग जिसने पूरे विश्व को जहरीला कर दिया, उस पूरे ब्रिज को जो है कि जमुना को जहरीला कर दिया, आपने उस पर यह कृपा दिखाई कि आपने उसके फणों पे अपना पैर रख दिया। आप तो उसको ऐसे भी मार सकते थे ना। जब आपने उस पर कृपा दिखाई तो क्या हम कालिया के समान भी उतने उससे भी ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं? हे कमल नयन, हे चरण कमल, कृपया आपने उन पैरों को, उन छोटे छोटे मासूम पैरों को हमारे सीने पे रख दीजिए ताकि हम उन चरण कमल के द्वारा आनंद की प्राप्ति कर सकें, सुख की प्राप्ति कर सकें। भगवान जो है से अलग अलग तरीके से गोपियां मांग रही हैं, डिमांड कर रही हैं। और जो डिमांड है ना वो बहुत छोटी डिमांड नहीं है, बहुत बड़ी डिमांड है। भगवान कितने दयालु हैं। जहर देने वाले को क्या कर देते हैं? जहर देने वाले को क्या देते हैं? जो जहर पिलाने वाली है उसको मां का रूप दे देते हैं। जो
उनको पूरे ब्रिज को मारने आता है, उसको चरण कमल उसके सर पे रख के उसको तार देते हैं। जो उनके घर में वृक्ष बन के खड़ा है उसको तार देते हैं। जो उनका अपमान कर रहा है, जो बिल्कुल पानी बरसा रहा है तेजी तेजी ताकि ब्रजवासियों का नुकसान हो जाए, ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं और उसको घमंड को चोर करके उसको भी तार देते हैं। जो भगवान को भगवान नहीं समझ पाया उसको समझाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को बुला के, ब्रह्मा को बुला के रख देते हैं और ब्रह्मा जैसे जीव का भी कल्याण कर देते हैं। ब्रह्मा को भी, उनके भी घमंड को चूर कर देते हैं और उनको भी ज्ञान दे देते हैं। भगवान सबका भला करते हैं, अपने लोगों के लिए भिखारी बन जाते हैं और अपनों के लिए ही सारथी बन जाते हैं। अपनों के लिए भगवान बन जाते हैं और अपनों के लिए स्त्री बन जाते हैं, है ना। क्या कब बने थे स्त्री भगवान पता है ना? समुद्र मंथन हुआ था और उस समय वो भगवान स्वयं स्त्री रूप धारण करके आए अमृत पान कराने के लिए देवताओं को। यानी अपने भक्तों के लिए भगवान सब रूप, अरे वो छोड़ो, स्त्री तो छोड़ो, शुकर रूप में आ जाते हैं, नरसिंह रूप में आ जाते हैं, वराह रूप में आ जाते हैं और कच्छप रूप में आ जाते हैं। अरे कौन सा रूप ऐसा जो भगवान ने नहीं पकड़ा? मछली रूप बन करके आ जाते हैं। मछली गंध देती है, लोग मछली से दूर भागते हैं, मछली रूप में आ जाते हैं। हर रूप में भगवान आकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो गोपियां कह रही हैं आपने हर तरह से इतने दयालु हैं, आपने अपनी दयालुता की पराकाष्ठा की है। हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, आपने इतनी दयालुता की पराकाष्ठा कर रखी है, तो क्या हम इन सबसे गैर गुजरे हैं? क्या हम पूतना से भी बुरे हैं? क्या हम कालिया से भी बुरे हैं? क्या हम उस घास से भी बुरे हैं? नीचे हमारा स्थान है, क्या आप हमें छोड़कर चले गए? हे माधव, वापस आइए और हमारे हृदय को शांत करने के लिए अपने उन चरण कमलों को हमारे सीने में रख दीजिए, ताकि हम आपको उसी दृष्टि से फिर से देख सकें। ये गोपियों की इच्छाएं हैं। समय हो जाता है, मन करता है बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। इतना आनंदमय कथा है, गोपी गीत इतना आनंदमय है, उसको अगर आप आनंद से सुन रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप कुछ काम करते करते सुन रहे हैं तो आपको आनंद नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत आनंद की बात है। आप सब लोग लगातार सुनते रहे और आप सबने लगातार आप रिस्पांस भी कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेज में। तो आप लोग जो है ऐसे मैसेज का रिस्पांस करते रहिए और इस पान को पीते रहिए, क्योंकि ये जो आनंद है ना, ये आनंद आपको केवल इसी समय आधे घंटे के लिए मिल सकता है। और इस समय आनंद परम आनंद है, क्योंकि ये वो दिन चल रहे हैं जब भगवान ने सब लीलाएं करी थी। तो ये महीना वो है, कार्तिक मास, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप कृपया लगातार ऐसे ही बने रहिए। और मैं राधा माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कल के दिन गौ सेवा के निमित्त लक्ष्मी को दिया और उन्होंने इस तरह से कर्म फल का तो परित्याग किया ही किया, साथ में गौ सेवा करके उन्होंने गोलोक में अपना एक स्थान को प्राप्त जरूर कर रहे हैं। हम जितना गौ सेवा करते हैं, कृष्ण हमसे उतने ही खुश होते हैं। गाय चराने के लिए नंगे पैर जाया करते थे और घास की तरह चुभते थे तो भी जाते थे। और संध्या माता जी हैं जिन्होंने भी गौ सेवा के निमित्त उन्होंने भी लक्ष्मी दी है, उन्होंने भी जो है 1-2 ट्रॉली की व्यवस्था करी है। तो ऐसे ही करके लोग धीरे धीरे आप सबका सहयोग मिल रहा है और उस सहयोग से जरूर ऐसा होगा कि हमारी गौ सेवा, गौ वंश जो है उनका पेट भरा रहेगा और वो आपको आशीर्वाद देंगे। गौ माँ होती है, उनका आशीर्वाद बेकार नहीं जाता। उनके मुंह में गया एक चारा आपको क्या करेगा? आपका भौतिक जगत में उत्थान करेगा। देखिएगा, आध्यात्मिक जगत में तो करना ही करना है, भौतिक में भी करेगा। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ अल्पविराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से गोपी गीत के अगले सेक्शन में, और उसको बहुत अच्छे से पान करेंगे, धीरे धीरे प्यार से सुनेंगे इसको। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा, और ऐसे लगातार सुनते रहिए। हरे कृष्णा।